हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर फाउंडेशन। आज हम लोग क्लास 9th का साइंस का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि है मोशन। देखते हैं। चेंज इन पोजीशन विथ टाइम। व्हेन अ बॉडी चेंज देयर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट, इट इज सेड टू बी इन मोशन। मतलब जब एक ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपना पोजीशन चेंज करता है तो हम लोग कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो है मोशन में है। और रेफरेंस पॉइंट का मतलब होता है कि आप अपना पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में मेजर कर रहे हैं। मान लीजिए आप अभी यहाँ पे हैं, कोई आपसे पूछेगा कि आपका लोकेशन अभी क्या है, तो आप बताइएगा कि हम अपने घर से घर के पास हैं। कुछ देर बाद मान लीजिए आप चल करके यहाँ पे चले आएँ अपने घर से 5 मीटर दूर। अब कोई पूछेगा आपसे कि आप कहाँ पे हैं, तो आप बताइएगा कि हम अपने घर से 5 मीटर दूर हैं। तो आप यहाँ पे अपने घर को अपना जो पोजीशन है अपने घर के रिस्पेक्ट में बता रहे हैं। तो ये घर जो है आपका रेफरेंस पॉइंट है। मतलब एक रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में आपने अपना पोजीशन ए से बी तक चेंज कर लिया विथ टाइम के साथ। मान लीजिए टाइम आपको ट्रेवल करने में लग गया 2 मिनट, तो ये जो घर आपका है ये हो गया आपका रेफरेंस पॉइंट, और आपका पोजीशन चेंज हो गया। अपने घर के पास से आप पॉइंट बी पे चले गए एक गिवन टाइम में, तो इसी को मोशन कहते हैं। तो डिफिनीशन आप समझ गए होंगे। व्हेन अ बॉडी चेंज देयर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट, इट इज सेड टू बी इन मोशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फास्ट मूवमेंट इज इजी टू ऑब्जर्व देन स्लो मूवमेंट। अब मान लीजिए कि आप घड़ी देखते हैं, तो घड़ी में जो सेकेंड हैंड का जो सुई होता है, सेकेंड हैंड जो कि मतलब सेकेंड बताता है, उसको आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो। उसको आप तुरंत देख लेंगे मूव करते हुए। जैसे ही नज़र आपको उस पर जाएगा आप देखिएगा कि वो मूव कर रहा है। पर अगर आपको आवर वाला हैंड देखना है जो कि घंटा बताता है, उसको नोटिस करने के लिए, उसके मूवमेंट को नोटिस करने के लिए आपको काफ़ी देर तक उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तब आप देखिएगा कि वो बिल्कुल धीरे धीरे मूवमेंट कर रहा है। ये आप ऐसे देखना बहुत मुश्किल होता है वो। तो वही कह रहा है कि जब कोई ऑब्जेक्ट जो है अगर धीरे धीरे मूव करता है तो उसको हम लोग बहुत मुश्किल से ऑब्जर्व करते हैं। बट अगर कोई ऑब्जेक्ट फास्ट मूव कर रहा है तो हम लोग उसको आसानी से ऑब्जर्व कर लेंगे, देख लेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है डिस्टेंस का और डिस्प्लेसमेंट का। तो देखिए, डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस होता है एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ जो कि आप कवर करते हैं, या फिर कोई ऑब्जेक्ट जो है कवर करता है एक्चुअल पाथ, जो भी चल करके दूरी ट्रेवल करता है। तो जो भी चला हुआ पाथ होता है ना, इसी को डिस्टेंस कहते हैं। और डिस्प्लेसमेंट कहते हैं कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट ए से बी पे गया हुआ है, तो ये दोनों के बीच में जो शॉर्टेज डिस्टेंस है, मतलब सबसे कम दूरी, ए से बी के बीच में जो सबसे कम दूरी है, ये इसका डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। अब ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग कैसे है, तो मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है और यहाँ पे एक पॉइंट है, और मान लीजिए कि आपको जाना है ए से बी पे, और रास्ता जो है, रोड बिल्कुल ऐसे ऐसे मुड़ा हुआ सा है। तो आपको जाना होगा ए से बी पे, तो आप इस रोड के थ्रू होते होते जाइएगा, ऐसे जाइएगा, ऐसे फिर जाइएगा, फिर इधर जाइएगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे होकर के पॉइंट बी पे जाइएगा। तो अगर कोई पूछेगा कि आप कितना डिस्टेंस ट्रैवल किए, तो आपको ये सारा रास्ता बताना होगा, जो भी आप ये यहाँ से ऐसे ऐसे, एक मिनट, ये जो आप यहाँ से ऐसे ऐसे जो चल करके जा रहे हैं, ये सारा डिस्टेंस में काउंट होगा। मान लीजिए कि ये यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए 2 मीटर है, और ये मान लीजिए 1 मीटर है। तो आपका डिस्टेंस हो जाएगा 2, 3, 5, 3, 8, 9, 10 और 1, 11 मीटर हो गया आपका डिस्टेंस। और मान लीजिए कोई आपसे आपका डिस्प्लेसमेंट पूछेगा कि ए से बी पे जो आप ऐसे ऐसे चल करके गए हैं, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो इस केस में आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा जो शॉर्टेस्ट पाथ है ए और बी के बीच में, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, मतलब डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक का जो भी डिस्टेंस होगा ना, वो आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है 6 मीटर, तो आप कहेंगे कि मेरा जो डिस्प्लेसमेंट हुआ ए से बी तक वो हुआ 6 मीटर का। और एक और डिफरेंस है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। डिस्टेंस जो होता है एक स्केलर क्वांटिटी होता है, और डिस्प्लेसमेंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। देखिए, फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग 2 भाग में बांटते हैं, एक स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होता है जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। जैसे हम लोग
वज़न को मेजर कर सकते हैं, फोर्स को मेजर कर सकते हैं, वेलोसिटी को मेजर कर सकते हैं, स्पीड को मेजर कर सकते हैं, सबको नाप सकते हैं, बता सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट का स्पीड कितना है, कोई चीज़ का वज़न कितना है। तो जो भी फिजिकल क्वांटिटी होता है उसको दो भाग में बांटा जाता है, एक होता है स्केलर क्वांटिटी और एक होता है वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और जो फिजिकल क्वांटिटी जो होता है उसका यूनिट होता है। मान लीजिए डिस्टेंस, जैसे एक एग्जांपल है स्केलर क्वांटिटी का। तो कोई अगर आपसे पूछेगा कि कोई आदमी अगर ए से बी पे गया तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो आप बताइएगा कि ए से बीच का दूरी अगर 5 किलोमीटर है तो आप बोलिएगा 5 किलोमीटर ट्रैवल किया। तो यहाँ पे जो 5 है ना, ये जो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू है जो कि नंबर है, यही इसका मैग्नीट्यूड होता है। और ये जो यूनिट है ये है आपका जो फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे दूरी पूछा ना कि कितना दूर है, कितना डिस्टेंस पे है, तो डिस्टेंस का यूनिट होता है किलोमीटर या मीटर या सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो 5 किलोमीटर है तो किलोमीटर इसका यूनिट बता रहा है और 5 जो है मैग्नीट्यूड है। तो स्केलर क्वांटिटी में एक मैग्नीट्यूड होता है और एक यूनिट होता है। अब यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी देखिए। वेक्टर क्वांटिटी होता है वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन भी होता है, और साथ में जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका यूनिट भी होगा। जैसे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एक एग्जांपल दिया हुआ है और वेलोसिटी एग्जांपल दिया हुआ है। तो कोई अगर आपसे पूछेगा इसी एग्जांपल में कि ए से बी तक गया तो इसका डिस्प्लेसमेंट बताइए, मान लीजिए कि 5 किलोमीटर है, कोई आदमी ए से बी गया तो इसका डिस्प्लेसमेंट बताइए। तो डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए जो कि मैग्नीट्यूड होता है। तो 5 हो गया इसका मैग्नीट्यूड। उसके बाद यूनिट चाहिए होता है, तो डिस्टेंस मान लीजिए किलोमीटर में दिया हुआ है तो 5 किलोमीटर हो गया। और यहाँ इसके बाद आपको एक डायरेक्शन चाहिए होता है। तो मान लीजिए कि ऐसे डायरेक्शन, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, इधर वेस्ट है, इधर ईस्ट है। तो आप बताइएगा कि ये जो आदमी जो है ए से बी पे गया है तो इसका डिस्प्लेसमेंट जो है 5 किलोमीटर टुवार्ड्स ईस्ट हुआ, टुवार्ड्स ईस्ट डायरेक्शन में हुआ। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड हो गया, यूनिट हो गया और एक डायरेक्शन भी हो गया। तो वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी में यही डिफरेंस है कि वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन भी बताना होता है और स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन नहीं होता, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और यूनिट होता है। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल है, इससे क्लियर हो जाएगा। अ मैन ट्रेवल फ्रॉम ए टू डी वाया बी एंड सी, फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट। एक आदमी जो है ए से बी गया, फिर बी से सी गया, फिर सी से डी गया। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो पहले हम लोग डिस्टेंस देखते हैं। डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ कवर्ड, एक्चुअल पाथ कवर्ड। तो अब देखिए एक्चुअल पाथ क्या कवर किया, ए से बी गया, सबसे पहले ए से बी गया, उसके बाद बी से सी गया प्लस बी सी, फिर सी से डी गया सी डी। अब इस सब का वैल्यू पुट कीजिए। ए बी का वैल्यू है 1.5 मीटर, बी सी का वैल्यू है 3 मीटर और सी डी का वैल्यू है 2.5 मीटर। ये सबको ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 2.5 3 4 3 7, 7 मीटर इसका क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। 7 मीटर इसका डिस्टेंस हो गया। अब इसी में हम लोग को बताना है डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन होगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ए से बी के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ना, ये इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो हम लोग को कैलकुलेट करना है ए डी डायरेक्ट। तो ए डी डायरेक्ट करने के लिए हम लोग ए डी को निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग को थोड़ा सा डायग्राम अच्छे से बना, मतलब प्रोजेक्ट करना होगा ताकि हम लोग इसको फाइंड कर सके। ऐसे फाइंड करना इसको मुश्किल है। तो ये मान लीजिए 90 डिग्री पे है, ये भी 90 डिग्री पे है, तो इसी के पैरेलल इधर एक हम लाइन बना देंगे और इसके पैरेलल एक इधर लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे। तो ये अगर मान लीजिए दोनों पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, तो ये जो डिस्टेंस है इतना हो जाएगा, ये दोनों डिस्टेंस बराबर हो जाएगा। तो ये भी हो जाएगा 3 मीटर और ये 1.5 मीटर है, तो ये भी हो जाएगा 1.5 मीटर। तो अब यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 1.5 और 2.5 मतलब 4 मीटर हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल आपको नज़र आ रहा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल ये बन गया। यहाँ पे अलग से बनाते हैं।
ये बन गया एक राइट एंगल ट्रायंगल। ये है ए, ये है डी और ये है मान लीजिए एक्स। तो यहाँ पे एक्स हो गया। इसका डिस्टेंस हो गया कितना 3 मीटर और इसका डिस्टेंस हो गया टोटल का, ये हो गया टोटल 4 मीटर। तो अब हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से एडी को निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम से निकालिए, एडी बराबर क्या हो जाएगा, एडी बराबर हो जाएगा अंडर रूट ए एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स डी का स्क्वायर, एक्स डी का स्क्वायर। तो इसका वैल्यू पुट कीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पे हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और ये अंडर रूट, टोटल हो जाएगा अंडर रूट 25। तो यहाँ पे आ जाएगा एडी बराबर 5 मीटर, एडी बराबर आ गया 5 मीटर। तो ये क्या हो गया 5 मीटर जो है ये डिस्प्लेसमेंट निकला, ये शॉर्टेस्ट पाथ, ये निकला शॉर्टेस्ट पाथ ए टू डी का। और जैसा कि मैंने बताया डिस्प्लेसमेंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिखें आप 5 और ये यूनिट लिखें मीटर और साथ में आपको डायरेक्शन भी बताना होगा। तो यहाँ पे मान लीजिए ये डायरेक्शन है, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, इधर वेस्ट है, इधर ईस्ट है। तो आपका ऑब्जेक्ट जो है मूव करके गया है लगभग इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे हम लोग बता देंगे डिस्प्लेसमेंट क्या हो 5 मीटर साउथ ईस्ट, क्योंकि ये देखिए बीच से जा रहा है ना। तो यहाँ पे साउथ ईस्ट एक डायरेक्शन तो होगा नहीं, इसको साउथ या ईस्ट तो बोलिएगा नहीं, तो ये हो गया साउथ ईस्ट। तो अब आप लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ गए होंगे अच्छे से। अगर कोई क्वेरी आएगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में प्लीज़ पूछिएगा। अब हम लोग मोशन के बारे में पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मोशन दो तरह का होता है, एक यूनिफॉर्म होता है और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं, यूनिफॉर्म मोशन किसको कहते हैं। तो जब एक ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो कहा जाता है कि ये ऑब्जेक्ट जो है एक यूनिफॉर्म मोशन में है। मतलब मान लीजिए कि एक ये पॉइंट है ए, ये दूसरा पॉइंट है बी, ये तीसरा पॉइंट है सी, ये चौथा पॉइंट है डी। जब कोई ऑब्जेक्ट ए से चलना स्टार्ट किया, ए से बी गया, फिर बी से सी गया और सी से डी गया। मान लीजिए ए से बी जाने में 1 सेकंड का टाइम लिया, बी से सी जाने में भी 1 सेकंड का टाइम लिया और सी से डी जाने में भी 1 सेकंड का टाइम लिया। और ए से बी तक का दूरी जो है 1 मीटर है, बी से सी का भी दूरी 1 मीटर है और सी से डी का भी दूरी 1 मीटर है। तो कह रहा है कि जब कोई ऑब्जेक्ट जो है इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब पहला 1 सेकंड में 1 मीटर गया, फिर दूसरा 1 सेकंड में 1 मीटर गया, फिर तीसरा 1 सेकंड में 1 मीटर गया, तो ये ऑब्जेक्ट क्या है, कहेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक मूव किया ये यूनिफॉर्म मोशन में मूव किया। मतलब इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस हर बार ट्रेवल किया है, हर बार कवर किया है, इसलिए ये बॉडी जो है यूनिफॉर्म मोशन में है। और सेकेंड होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। मान लीजिए कि यहाँ से 1 सेकंड में कोई ऑब्जेक्ट 2 मीटर गया, फिर नेक्स्ट 1 सेकंड में ये 3 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया और फिर नेक्स्ट 1 सेकंड में ये सिर्फ हाफ मीटर ही गया। तो ये इसको कहेंगे कि ये जो बॉडी जो मूव किया यहाँ से यहाँ तक, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन में मूव किया, क्योंकि इसने इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया। टाइम इंटरवल देखिए 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड, टाइम जो है 1 1 सेकंड का ही है इंटरवल, लेकिन डिस्टेंस जो 1 1 सेकंड में ट्रेवल किया वो अलग अलग है। पहले 2 मीटर ट्रेवल किया, फिर अगले सेकंड में 3 मीटर ट्रेवल किया, फिर अगले 1 सेकंड में 0.5 मीटर ही ट्रेवल किया। मतलब अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल किया है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो इसीलिए ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। अब मान लीजिए कि एक ऐसा दिया रहेगा कि ए से बी और बी से सी और सी से डी कोई ऑब्जेक्ट गया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1 मीटर है और बी से सी तक का डिस्टेंस जो है 2 मीटर है और सी से डी तक का डिस्टेंस जो है 1 मीटर ही है। यहाँ जाने में इसको 2 सेकंड का टाइम लगा, बी से सी जाने में 4 सेकंड का टाइम लगा और सी से डी जाने में 2 सेकंड का टाइम लगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि पहला 2 सेकंड में 1 मीटर गया, फिर दूसरा 4 सेकंड में 2 मीटर गया, फिर तीसरा 2 सेकंड में 1 मीटर गया। तो आप इसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन नहीं बोल सकते,
क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में इक्वल इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करना होता है और यूनिफॉर्म मोशन में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करना होता है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि स्पीड इसका क्या, यहाँ पे क्या ट्रेवल किया, 2 सेकेंड में 1 मीटर ट्रेवल किया, ठीक है। तो 1 सेकेंड में कितना जाएगा, हाफ मीटर ट्रेवल करेगा। यहाँ 4 सेकेंड में 2 मीटर गया, तो यहाँ भी 1 सेकेंड में कितना ट्रेवल करेगा, 2/4 मतलब 0.5। तो यहाँ भी 1 सेकेंड में 0.5 मीटर ही ट्रेवल किया और यहाँ भी 2 सेकेंड में 1 मीटर गया, मतलब 1 सेकेंड में 0.5 मीटर ही ट्रेवल किया। मतलब हर 1 सेकेंड में इस केस में 0.5 मीटर ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। ये जो ऑब्जेक्ट ए से डी तक गया है तो हर 1 सेकेंड में 0.5 मीटर ही ट्रेवल किया है। यहाँ भी 1 सेकेंड में 0.5 मीटर ही ट्रेवल किया है। या फिर आप यहाँ मान लीजिए तो जो 4 सेकेंड में ये जो 2 मीटर गया है, यहाँ भी 1 सेकेंड में ये 0.5 मीटर ही गया, मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में यहाँ भी इक्वल डिस्टेंस ही ट्रेवल किया। इसीलिए ये जो मोशन होगा ये एक यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल है, ना कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो पहले आप उसको 1 सेकेंड में देखिएगा कि 1 सेकेंड में वो हर 1 सेकेंड में बराबर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है कि नहीं। देखिए ग्राफ के बारे में पढ़ना है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होता है कि यूनिफॉर्म मोशन का वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। या फिर अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक मोशन का दिया हुआ है जो कि स्ट्रेट लाइन है, तो इस मोशन को हम लोग बोल देंगे कि ये मोशन जो है यूनिफॉर्म मोशन है। मान लीजिए कोई ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, और इसमें जो मोशन का जो ग्राफ है ये स्ट्रेट लाइन है, तो हम लोग बोल देंगे कि ये मोशन जो है यूनिफॉर्म मोशन है। तो अब मान लीजिए कि इसका ग्राफ यूनिफॉर्म क्यों होता है, तो यूनिफॉर्म मोशन किसको बोलते हैं, जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मान लीजिए ये भी 1 सेकेंड है, ये भी 1 सेकेंड, ये भी 1 सेकेंड, ये भी 1 सेकेंड, जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे, पहला 1 सेकेंड में 2 मीटर गया, फिर दूसरा 1 सेकेंड में 2 मीटर गया, फिर तीसरा 1 सेकेंड में 2 मीटर गया, फिर चौथा 1 सेकेंड में 2 मीटर गया, तो इसको अगर हम लोग प्रोजेक्ट करके अगर मिलाएंगे इस तरह, तो इससे जो ग्राफ बनेगा ना, इससे जो मोशन का ग्राफ बनेगा, इस सारे पॉइंट को ज्वाइंट करेंगे ना तो एक स्ट्रेट लाइन जाएगा। इसीलिए क्या होता है कि जो यूनिफॉर्म मोशन जो होता है उसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन ही जाता है। यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन जाता है। 1 सेकेंड हो गया, 2 सेकेंड हो गया, 3 सेकेंड हो गया, 4 सेकेंड हो गया, ये 2 मीटर, फिर 2 मीटर, फिर 2 मीटर, फिर 2 मीटर गया, तो इसका पॉइंट यहाँ आएगा, इसका पॉइंट यहाँ आएगा, इसका यहाँ आएगा और इसका यहाँ आएगा। तो जब हम इसको ऐसे मैच करेंगे तो ये क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन जाएगा। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ है वो कर्व होता है, वो स्ट्रेट लाइन नहीं जाता। यहाँ पे देखिए ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, वो ये 1 सेकेंड है, ये दूसरा सेकेंड है, तीसरा सेकेंड है, चौथा, ये 5वां सेकेंड है। कोई ऑब्जेक्ट जो है पहला सेकेंड में इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया 3 मीटर का, फिर दूसरा सेकंड में 1 मीटर का ही डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर तीसरा सेकंड में और ज़्यादा डिस्टेंस यहाँ 4 मीटर का कवर कर लिया। तो इसको अगर आप प्रोजेक्ट करके मिलाएंगे तो इसका ग्राफ जो बनेगा एक कर्व लाइन जाएगा। देख लीजिए कैसा जाएगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। ये पहले यहाँ से ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, देख रहे हैं, स्ट्रेट लाइन एक नहीं है। पहले ऐसे गया, फिर यहाँ से ऐसे गया, फिर ऐसे गया, तो ये कर्व लाइन होता है क्योंकि ये अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो आप लोग याद रखिएगा कि जो यूनिफॉर्म मोशन का जो डिस्टेंस और टाइम ग्राफ होता है, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ये जो लाइन है ना, ये आपका स्पीड बताता है। आगे हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो आप याद रखिएगा कि यूनिफॉर्म मोशन का जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होता है कर्व लाइन होता है। कर्व लाइन कैसा भी हो सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल इस तरह ही जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है। यहाँ पे एक पॉइंट है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन। ये आपको आगे अच्छे समझ में आएगा। एक्सेलरेटेड मतलब होता है जिसका स्पीड घट रहा है या बढ़ रहा है।
जनरली हम लोग जब स्पीड बढ़ता है ना तो उसको एक्सेलरेटेड बोलते हैं। बाइक में आप देखे होंगे एक्सेलरेटर रहता है। जब आप एक्सेलरेटर को बढ़ाते हैं तो स्पीड बढ़ जाता है, और जब एक्सेलरेटर को कम करते हैं तो स्पीड जो है कम जाता है। तो जनरली एक्सेलरेटेड का मतलब होता है स्पीड का बढ़ना, और स्पीड घटना को बोलते हैं डी एक्सेलरेटेड मोशन या फिर रिटार्डेड मोशन बोलते हैं। तो इसके बारे में हम लोग अभी अच्छा से आगे पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, ये था पार्ट 1 मोशन चैप्टर का। इसमें हम लोग मोशन पढ़ें, यूनिफॉर्म मोशन पढ़ें, नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2 में स्पीड वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में। तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड अपने दोस्तों को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। एंड अगर कोई भी डाउट आ रहा है समझने में तो आप कमेंट में पूछिए, हम आपका आंसर देंगे। थैंक यू।